है। चलो ध्यान दो, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध आज हम लोग सीखेंगे ना। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है बाबू, 6 होता है ना। फर्स्ट कौन होता है, साइन थीटा, कौन, साइन थीटा, और दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या हम लोग पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। तो ध्यान दो, ये हम लोग के साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ध्यान दो। तो बताओ बाबू, साइन थीटा के विपरीत क्या होता है, साइन थीटा के विपरीत कोसेक थीटा, कॉस थीटा के विपरीत सेक थीटा और टेन थीटा के विपरीत कॉट थीटा। यहां तक क्लियर, ध्यान देना। साइन थीटा के विपरीत क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के विपरीत क्या बोलेंगे, साइन थीटा। फिर ध्यान दो, कॉस थीटा के विपरीत सेक थीटा और सेक थीटा के विपरीत कॉस थीटा, टेन थीटा के विपरीत कॉट थीटा और कॉट थीटा के विपरीत थीटा। यानी कि यहाँ कहेंगे हम लोग कि साइन थीटा के उल्टा हमने बोलते हैं कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। तो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6। फर्स्ट कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े कि त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, रिलेशन। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, ध्यान दो कि साइन थीटा के विपरीत क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के विपरीत साइन थीटा, कॉस थीटा के विपरीत सेक थीटा और सेक थीटा के विपरीत कोस थीटा, टेन थीटा के विपरीत कॉट थीटा और कॉट थीटा के विपरीत टेन थीटा। ठीक है, चलो अब ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ इसका कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट साइन थीटा, हम लोग क्या पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, क्या बोलेंगे, लंब को परपेंडिकुलर इसलिए P से, और कर्ण को हाइपोटेनियस यानी कि H से, P बाई H। दूसरा क्या पढ़ते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, आधार बटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ना। आधार को क्या बोलते हैं, बेस, आधार को बेस, और बेस के पहले लेटर बी और कर्ण का एच, बी बाई एच। तीसरा पढ़ेंगे क्या हम लोग, टेन थीटा, क्या चीज, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब को क्या से इंडिकेट करते हैं, पी से, और आधार को बी से, पी बाई बी। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका विपरीत लग देखते हैं। 3 तक हो गया, चौथा, तो चौथा में क्या होता है, कोई किसी का उल्टा, साइन थीटा के विपरीत क्या होता है, कोसेक थीटा ना, कोसेक थीटा, साइन थीटा के विपरीत कोसेक थीटा, साइन थीटा के विपरीत कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के जब कोसेक थीटा उल्टा हुआ तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, उल्टा ना, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब ना। ठीक, और कर्ण को क्या से लिखते हैं, एच से ना, और लंब को पी से। पांचवा में देखना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, क्या चीज, सेक थीटा, और सेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हुआ, इसका फॉर्मूला भी तो उलट जाएगा ना। ठीक, तो कर्ण बटा आधार,
कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण को क्या से लिखते हैं, h, और आधार को b से। ठीक है, अब ध्यान दो चौथा पांचवा हो गया ना, छठा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का विपरीत cot थीटा, cot थीटा, tan थीटा के विपरीत cot थीटा। और cot थीटा पर फॉर्मूला क्या होगा, जब इसका फॉर्मूला लंब बटा आधार है और tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तभी तो विपरीत हो जाएगा फॉर्मूला ना। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार को क्या से इंडिकेट करते हैं, b से, और लंब को p से। ध्यान दो। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे जो हम लोग के एक्सरसाइज 8.1 बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब को p से इंडिकेट करते हैं, कर्ण को h से। ठीक है, फिर क्या cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार को b से और कर्ण को h से, यानी कि b बाई h। फिर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब को इंडिकेट करेंगे p से और आधार को b से, यानी क्या हो जाएगा, p बाई b। फिर हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, और संबंध जो था यह साइन थीटा का विपरीत क्या था, कोसेक थीटा, cos थीटा के विपरीत सेक थीटा, tan थीटा के विपरीत cot थीटा था। ठीक है, तो ध्यान दो, साइन थीटा के विपरीत कोसेक थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण हुआ, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि विपरीत है ना, तो फॉर्मूला भी विपरीत हो जाएगा ना। ठीक है, cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, पलट गया। tan थीटा लंब बटा आधार, और tan उल्टा cot, तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यही फॉर्मूला पर हम लोग 8.1 कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ गया ना। चलो देखो सॉल्व, क्या दिया है, tan a बराबर कितना दिया, 4/3, tan a बराबर कितना दिया, 4/3 ना, tan a बराबर कितना दिया है, 4/3। ठीक है, तो tan a बराबर 4/3 दिया है, यानी कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 को होता है ना, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, जिसको में से एक tan का वैल्यू दे दिया है, तो बच गया कितना, 5 गो, तो वही पांचों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो tan a बराबर 4/3 है, तो tan a बराबर 4/3, एक साइड में क्या लगा देगा, फॉर्मूला ना, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब को क्या से लिखेंगे, p से, और आधार को b से, p बाई b। ठीक है, और नहीं तो तुम ये नहीं लिखना चाह रहा है तो डायरेक्ट लिखो लंब और बाटा में आधार, लंब बाटा आधार, यहां समझ में आया। ठीक, तो हम लोग ध्यान देंगे बाबू, tan a बराबर 4/3 दिया था, और tan a का सूत्र बैठा दिए, लंब बटा आधार। इससे क्या होता है, हमको लंब का वैल्यू मिल जाता है और आधार का वैल्यू मिलता है, लंब का वैल्यू 4 और आधार का वैल्यू 3, तो लंब और आधार मिल गया ना, तो हम पढ़ा तो लोग के लंब कर्ण आधार, जिसको लंब और आधार मिल गया, तो तीसरा क्या हो सकता है, कर्ण के ना, तो कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस वैज्ञानिक था, मैथमेटिक। ठीक है, तो ध्यान दो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या, पाइथागोरस क्या बोल दिया था, प्रमेय दिया था ना, और प्रमेय क्या था, ध्यान दो, बोला था कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के वर्ग कर दो, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण, कर्ण का वर्ग कर दो। ठीक है, और लंब का वर्ग, फिर आधार का वर्ग, हो गया। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का होता है। ठीक है, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था, पाइथागोरस एक प्रमेय दिया, पाइथागोरस क्या दिया, प्रमेय दिया, और प्रमेय क्या था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, अन्य दोनों भुजा के लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है,
क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये कौन दिया था, पाइथागोरस ना। ठीक है, तो जान दो कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, तो कर्ण ऐसे रख लो, कर्ण कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू 4 ना, 4 स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर और आधार का वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 9 25, 16 और 9 25, 16 और 9 25। अब क्या करेंगे, हमको कर्ण का वैल्यू क्या करना है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है बाबू ना, जब स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पकड़ लो बराबर स्क्वायर उधर भेजो, 25 पहले से है, यहाँ से स्क्वायर हम लोग उधर भेज बराबर को उधर, तो क्या चल जाएगा रूट में ना, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, कितना हो गया 5, यानी कि लंब का वैल्यू मिल गया यहाँ 4 और आधार का वैल्यू मिल गया 3 और यहाँ कर्ण का वैल्यू मिल गया ना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोला, tan का वैल्यू दे दिया है, बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो फर्स्ट में ले लो, फर्स्ट क्या होता है साइन, ठीक है ना, क्या होता है साइन, थीटा लेते पर थीटा के जगह कौन सा एंगल रहता है ए ना, या ए ले लो, तो साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला बताओ, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ना। लंब का वैल्यू कितना है देखो तो 4 है, तो लंब के जगह 4 बैठाओ, और कर्ण का वैल्यू कितना आया है 5, तो यहाँ 5 बैठाओ, हो गया। दूसरा का क्या पूछा है, साइन का तो वैल्यू आ गया ना, दूसरा का हम लोग कोसेक निकाल दो, कोसेक कोसेक ए, तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, साइन के उल्टा कोसेक, तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा ना, कर्ण बटा लंब, और कर्ण का जब साइन का वैल्यू इतना आया, ठीक है, तो साइन का विपरीत हम क्या जानते हैं कि कोसेक होता है ना। ठीक है, तो क्या होता है जो वैल्यू है वैल्यू भी क्या होता है पलट जाएगा। ठीक है, 5/4। तीसरा ध्यान दो, साइन और कोसेक हो गया, फिर कॉस ले लो, कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण, आधार और बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू कितना है बाबू 3 है, और कर्ण का वैल्यू कितना है 5, तो 3/5। और चौथा ध्यान दो, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, क्या होता है सेक, तो इसका विपरीत हुआ ना, तो फॉर्मूला भी विपरीत हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला भी क्या होगा विपरीत हो जाएगा ना, 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे। एक और क्या, 2 और 2 4 हो गया, एक दिया है 5वां, तो छठा चाहिए ना, 5वां tan का मान दिया है। ठीक है, तो tan की विपरीत क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट, कॉट है, तो कॉट ए tan, कॉट किसका उल्टा होता है tan का ना, और tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब ना। अब आधार का वैल्यू कितना है आधार का वैल्यू 3 और लंब का वैल्यू 4, तो भी तो नहीं पलट गया, ये हो गया आंसर, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया ये ना, समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट करो तुम लोग।